वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए बिहार बोर्ड के हम फिजिक्स के पहले और दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न जाता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल, कांच, शीशा, मिट्टी। तो देखो, जल, कांच और शीशा का प्रयोग चश्मा बनाने में किया जाता है, जबकि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, +100 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया है ऑप्शन +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर, तो +100 सेंटीमीटर। चलिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर। किसी बीम का, बीम माने वस्तु होता है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, फोकस दूरी के दोगुनी पर। समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो फोकस दूरी के दोगुनी पर। आगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः कौन सा होगा। तो कहता है -15, तो ये दोनों अवतल ही होंगे, दोनों अवतल ही होंगे, क्योंकि अवतल दूरी, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण दोनों का फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, लेंस तथा दर्पण दोनों केस में उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2, परावर्तन के 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I बटा sin R, ठीक है जी, इक्वल टू म्यू, जिसे अस्नेल का नियम भी कहा जाता है। अस्नेल का नियम बराबर क्या होता है, sin I बटा sin R। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीचा में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीचा में मोटा होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है V बटा यू, V बटा यू। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब को V से सूचित किया जाता है, जबकि वस्तु को U से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है, तो होता है R बराबर 2F, या 2F इक्वल टू R भी किया जा सकता है, दोनों बातें कही हैं। ठीक है जी, यदि त्रिज्या को हम स्मॉल r से और फोकसांतर को f से करते हैं, ठीक है, r इक्वल टू 2F। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। चलो जी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी एक डायऑप्टर। डायऑप्टर को D द्वारा सूचित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न 14 नंबर। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु स्थित होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होती है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। लेकिन यही लेंस में पूछा गया
कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अपसारी। यहाँ उल्टा हो जाता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। आगे कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इन सभी दर्पणों द्वारा। तो कहता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक जैसे ही आ जाएगा तो अवतल हो जाएगा, क्योंकि उत्तल में काल्पनिक होता है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है तो एक ही दर्पण होता है जिसका नाम होता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, तो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है क्या, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो देखो छोटा प्रतिबिंब बनने की बात होगी तो उत्तल दर्पण। कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण या लेंस दोनों जगह उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की ही फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस के बीच संबंध क्या होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। एफ बराबर r/2 होता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी मोछ बाल कटवाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल होती है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, रोगियों की नाक, कान, गले आदि को जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है। देखो यहाँ पर लेंस के जगह आप क्या कर दो, दर्पण कर दो, इसे दर्पण कर दो, टाइप से मिस्टेक हो गया है। कहता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर साहब जो होते हैं रोगियों के नाक, कान, गला, आँख यानी ETNT कहा जाता है, ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस, जैसे ही उत्तल लेंस बोलेगा तो लेंस में वास्तविक और उल्टा होता है, लेंस में वास्तविक और उल्टा होता है। दर्पण में क्या होता था, काल्पनिक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कब काल्पनिक बनता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम। उत्तल लेंस में जब बीम को f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बीम को f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। चलिए
अगला 36वां क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठों के घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। किस चीज का उपयोग कर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जा सकता है? तो प्रिज्म की सहायता से, प्रिज्म की सहायता से श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जा सकता है। कहता है कि नई कार्तिकीय चिन्ह पर पट्टी के अनुसार सभी दूरी को कहाँ से मापा जाता है? तो प्रकाशिकीय केंद्र से। प्रकाशिकीय केंद्र से कार्तिकीय चिन्ह पट्टी के अनुसार सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से नापा जाता है। कहता है प्रत्येक लेंस को दो वक्रता केंद्र केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। लेंस की दो वक्र सतहें होती है। आइए, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध क्या है? तो क्या होता है? लेंस सूत्र बोल देना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। कहता है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फोकस दूरी की दोगुनी वक्रता त्रिज्या कर दो तो 10 दूना 20। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया गया है, फोकस दूरी पूछा है तो त्रिज्या बटा 2 कर दीजिए तो 14 सेंटीमीटर। कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण की वक्रता केंद्र पर। कहता है एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है तो जिस ओर बिंब है तो आवर्धन बराबर क्या होगा? तो v/u होता है ना, तो 30/5। दर्पण क्या है जी? गोलीय दर्पण में माइनस v/u माइनस 30/5 तो -6 हो जाएगा। m बराबर v/u होता है माइनस v/u। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। बिंब का अर्थ होता है वस्तु। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो क्या होगा? एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और लेंस की बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30/2। कहता एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? +5 डाईएप्टर 20 सेंटीमीटर है। 1/f होता है ना, 1/f हो जाएगा। कैसे 1/f हो जाएगा? जैसे बता देते हैं। डी क्वालिटी लेंस की क्षमता बराबर 1/f। तो सेंटीमीटर में दिया है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हम कर सकते हैं बटा 20। तो 20 पचे का हो जाएगा 100। तो 5 डाईएप्टर लेंस की क्षमता डाईएप्टर में मापी जाती है। चलो, अगला कहता है एक लेंस की क्षमता -5 डाईएप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में। एक लेंस की क्षमता -5 डाईएप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। आगे लेंस की क्षमता 4 डाईएप्टर है तो क्या होगा? लेंस की क्षमता जो दिया गया है 4 डाईएप्टर दिया गया है, ये डाईएप्टर दिया गया है तो क्या हो सकता है? तो बताइए 4 डाईएप्टर तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं।
ये मीटर में दिया गया ना, 1/4, 1/4 बराबर होता है 0.25, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर फोकस दूरी। और लेंस किस प्रकार का होगा? तो उत्तल लेंस होगा। चलिए, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या होगा? किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या होगा? तो जब सीधा होगा तो या तो समतल होगा या तो अवतल होगा। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं 50 नंबर का। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। वर्णपट कितने तरह के होते हैं? तो वर्णपट 2 तरह के होते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है? परावैंगनी किरणें होती है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि आँख, नाक, कान, गले के डॉक्टर साहब होते हैं जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं देखने के लिए। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, और वही अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत होती है। कहते हैं दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को ये भी नापना पड़ेगा, दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी को ये भी नापना पड़ेगा। सी ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों, डी कहता है इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। आइए 56 नंबर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या। तो कहता है फोकस दूरी ज्ञात करना है ना जी। तो एफ बराबर r/2 होता है। तो 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर ही होगा। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? प्लस में। किसी यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आवर्धन ऋणात्मक हो तो वास्तविक और उल्टा होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तन के पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी द्वारा यानी कर्वेचर। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। ठीक है जी। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या जल उठता है? कागज जल उठता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है द्वारक। कहता है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है ना जी। यानी गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। आइए, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। यही लेंस का सूत्र यदि पूछ दे तो क्या होता? 1/f बराबर 1/v घटाव 1/u।
कहता है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है लेंस कहलाता है। लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय केंद्र। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कागज सुलगने भी लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में दो फोकस होते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? आइए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहता है कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, तो दोगुना कर दिया जाए वस्तु को तो 60 सेंटीमीटर। दर्पण के 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी होगी। कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है जी। आगे कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? एफ बराबर आर बटा 2, तो 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक होता है यानी एम बराबर भी बटा यू होता है ना जी। तो कहता है मीटर दिया है, 1/मीटर दिया है, 1/सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में हमेशा काल्पनिक बनता है। कहता है किसी लेंस की क्षमता 2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 2D, तो -0.25 यानी 1 × 2 -0.5 मीटर ही होगा। 1/2 हो जाएगा। अब माइनस में है तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा? -0.5 मीटर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का जो होता है ना सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हम प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जी। धन्यवाद।